जो परिस्थिति हो उसी का सदुपयोग कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर निश्चय रखिए, भगवान जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। अपनेपन का अभियान क्यों लाते हैं? सांसारिक दृष्टि में जब एक छोटे बालक को एक बुद्धिमान पुरुष 1 शेर 2 शेर 5 शेर ही उठाने को कहेगा, मन दो मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण भगवान तो सब जानते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। यह प्रकृति का नियम है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न संपदा है। धन दौलत स्वास्थ्य शरीर है, अनेकों संतान भी है, कुछ ना कुछ कमी तो होती है। किसी के पास धन दौलत बहुत काफी है पर उसकी कोई संतान नहीं है। किसी को संतानें तो बहुत है पर उसके पास धन दौलत नहीं है। बहुत से ऐसे भी उद्योगपति देखे गए हैं, उसकी संतान तो होते हैं परंतु कामयाब नहीं होते। कोई विकलांग होते हैं, कोई अपाहिज होते हैं। किसी के पास असीम धन संपत्ति है परंतु उसकी कमाई इलाज में चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई परिवार का सदस्य गंभीर रोग से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। सब चीज सबको कभी नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा आकाश की ओर फेंक गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। निंदा करने से कभी मत घबराएं। जितना आपकी निंदा करेंगे लोग उतना ही आपको लाभ है। आपके प्रारब्ध के जितने पाप कर्म होंगे अपने आप कटे चले जाएंगे, इसलिए निंदा से कभी मत घबराएं। भटक भटक कर उलझ गया, संकट में कोई दिया ना साथ। सुलझ गई हर एक समस्या श्री कृष्ण ने जब पकड़ा हाथ। श्री कृष्ण इतने दयालु मनोहर और प्यारे हैं जो केवल प्रेम भाव से ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाने लगते हैं। कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कुछ पंडित पुजारी ने एक औरत को कहा, घर में तो विष्णु जी का फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रखकर कहना, हे विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पानी पीने से पहले विष्णु जी के आगे रखना और कहना, है विष्णु अर्पण। यह करते करते उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती थी पहले मन में वह कहती कि हे विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन अपनी घर की कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा, हे विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारते हुए कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही हो। विष्णु जी के प्रेम में रंगी हुई औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली, विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही है, लेकिन वह औरत यही कहती रही, है विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए बैकुंठ विष्णु लोक चले गए। वहां देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों का निशान बने हुए हैं। नारद मुनि पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया? आपके चेहरे पर निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, है नारद, थप्पड़ मारते भी हो तुम और पूछते भी हो तुम।
नारद जी बोले, प्रभु हम थप्पड़ आपको कैसे मार सकते हैं? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था, हे विष्णु अर्पण, और तुमने उसे थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। उसी अर्पित थप्पड़ के निशान है जो आपने उसे मारे थे। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल करके भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। यह उसके लिए विष के समान कड़वा होता है।